जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्टर्न रेलवे यानी कि WR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको एडवांस प्रोसेस के साथ में फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड गाइस जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो गाइस आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो बना करके रियल प्रोसेस के साथ में एंड लाइव प्रोसेस के साथ में फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अभी के लिए आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर कोई ऑप्शन अलग दिखे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करें। आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 5349 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 21 फरवरी से लेकर के 23 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी आप यहां पर देखेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही साथ ITI होना भी कंपलसरी है। ITI आपके पास उसी ट्रेड में हो जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपको अप्लाई करना है फिटर में तो आपके पास ITI और साथ ही फिटर में आपकी ITI होनी चाहिए। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 10वीं और ITI उसी ट्रेड में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC के लिए 100 है और SC/ST PWD फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो इनको कोई फीस पे नहीं करनी है। और गाइज इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इनके कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनकी 10वीं की परसेंटेज और जो ITI की परसेंटेज है उनको कंबाइन करके मर्ज करके एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको यहाँ पर PDF ओपन करके सभी की डिटेल्स एक बार और अच्छे से चेक कर लेनी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिर यहाँ पर आपकी ट्रेड वाइज इन्फॉर्मेशन, आपकी और भी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि कौन से ट्रेड में, किस कैटेगरी में, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो को आप पार्ट ऐड करके बताने वाला हूं। एडवांस प्रोसेस मैंने इसलिए वीडियो के अंदर शुरुआत में ही बोला था। तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आर यू ए न्यू एप्लीकेंट क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आप आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो सबसे पहले पूछा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आधार कार्ड नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो पहले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आपके आधार कार्ड का नंबर यहां पर भर दीजिएगा। फिर एक कैंडिडेट फुल नेम, आपको यहां पर आपका जो नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप यहां पर फादर नेम भरेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहां पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, SC/ST OBC जनरल EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज आप आपकी ईमेल ID एंटर कीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप यहां पर ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आती है एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो आप यहां पर कौन से ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ITI पास ट्रेड, तो बेसिकली जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आपका ITI पास आउट होना चाहिए, तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए आपका ट्रेड। अब आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अभी जो आपने यहां पर ये सब जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने है, यानी कि आप यहां पर एक एक करके अच्छे से जानकारी चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी, कोई स्पेलिंग गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए उसको सही, नहीं तो आप यहां पर टिक कीजिए और फिर उसके बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन ID और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर सेंड किया है और एक OTP आपके नंबर के ऊपर सेंड किया है। तो अभी आप क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करें। जो रजिस्ट्रेशन ID मिली है आपको वो डालिए, आपका पासवर्ड डालिए जो कि आपको मिला है और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर एंटर OTP एज रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपके नंबर के ऊपर जो OTP आया है वो यहां पर डाल दीजिए और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहां पर जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल के
के माध्यम से वो यहाँ पर डालिए, एक न्यू पासवर्ड बनाइए आपकी चॉइस का, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कीजिए एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका पासवर्ड अपडेट होगा तो आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आएंगे। अब आप फिर से आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस रहेगा। अभी आपको डिवीजन वर्कशॉप सेलेक्ट करनी है कि आप किस डिवीजन या फिर किस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इनमें से किसी भी डिवीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पर जाकर के देख सकते हैं कि कौन से डिवीजन में कौन सी कैटेगरी के लिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपकी कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी और कहा है कि कैंडिडेट शैल एंटर देयर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट शोन इन योर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन मार्कशीट, प्लीज इंक्लूड अल्टरनेट सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट etc ऑल्सो। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 5 के नंबर डालने हैं, आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट के अंदर शो हो रहे हैं सभी के नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले आपका बोर्ड पूछा है, अगर आपका बोर्ड आंध्र या केरला है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दे और उसके बाद में खुद से आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। फिर नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका जो एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर यानी कि 10वीं के जो मार्कशीट नंबर है वो डालना है, तो आपको आपके मार्कशीट के ऊपर ये मिल जाएगा। और फिर आता है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए, जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर ले। अगर मार्क्स तो बताइए टोटल मार्क्स क्या थे, उसमें से क्या नंबर आपको आए थे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आता है एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आपको वो भरना होगा, तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो भर दीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम एड्रेस यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी है आपकी सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो भरिएगा, पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आईटीआई की जानकारी। तो सबसे पहले आपको बताना कि आईटीआई आपने किस साल के अंदर पास की है, वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी नंबर देना होगा, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने आपकी आईटीआई की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, तो जिसके द्वारा भी आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालेंगे और जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जिसमें कि आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना, इस तरह से फोटो आएगा। अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी 10th का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। और ये आप यहाँ पर जो अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ का रखना है। तो अगर आपका इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसका इस्तेमाल करके आप अपनी इमेज फाइल को पीडीएफ में बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से फाइल आपकी आ जाएगी। और फिर आई सर्टिफाइड दैट द अपलोडेड सर्टिफिकेट इज इन हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी इंग्लिश के अंदर है तभी आप इसमें यस करिएगा। अब आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें कि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या जो आपका 10th का मार्कशीट है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई हो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये भी अपलोड हो जाएगा। फिर आता है स्कैन्ड कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी कि जो ऑल सेमेस्टर है आपके आप आईटीआई के उनके कंसोलिडेटेड यानी कि जो भी सर्टिफिकेट है जितने भी है उन सभी को आपको एक पीडीएफ की फाइल में मर्ज कर लेना है, यानी कि एक फाइल बना लेना है। और इसके लिए भी आपको जब आप गूगल में सर्च करेंगे इमेज टू पीडीएफ तो वहाँ पर आप एक से ज़्यादा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से ही आपकी पीडीएफ की फाइल ये वाली बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि एनसीवीटी के द्वारा जारी हुआ या एससीवीटी के वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो वहाँ पर भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आता है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फाइल आपको अपलोड करनी है और यहाँ पर इस तरह से उसको अपलोड कर देना है। अब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर टिक कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप देख लीजिए सबमिट हो चुका है। डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी हो गया है। जो कैंडिडेट जनरल OBC से फॉर्म को भरेंगे उनको पहले फीस का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, तभी जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे और फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।